एक आवाज जो कभी प्यार बनकर दिल में उतरती है, कभी देशभक्ति बनकर रोंगटे खड़े कर देती है, कभी सूफी बन जाती है तो कभी भजन। 15 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गाने, 4 दशक से ज्यादा का करियर, करोड़ों चाहने वाले। और फिर भी एक वक्त ऐसा आया जब यही आवाज बॉलीवुड में लगभग बैन होने लगी। कभी इन्हें फिल्मों से बाहर करने की कोशिश हुई, कभी सिर मुंडवाने का फतवा जारी हुआ, कभी अजान पर दिए बयान ने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया, तो कभी इन्होंने खुद पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर सवाल उठा दिए। आखिर इतने बड़े सुपरस्टार सिंगर की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीता, उसे अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा। आज जानते हैं सोनू निगम की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। आज 30 जुलाई को सोनू निगम अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर आइए जानते हैं उस आवाज की कहानी जिसने 3 दशकों से करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन सफलता के साथ साथ विवादों का भी लंबा सफर तय किया। 30 जुलाई 1973 हरियाणा के फरीदाबाद में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सोनू निगम। कहते हैं कुछ लोग कलाकार बनते हैं और कुछ कलाकार पैदा होते हैं। सोनू दूसरी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि संगीत उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता अगम कुमार निगम खुद स्टेज सिंगर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। कम उम्र में घर छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन पर रातें बिताई, फिर ऑर्केस्ट्रा और स्टेज शो में गाना शुरू किया। यही माहौल सोनू की पहली संगीत पाठशाला बना। सिर्फ 4 साल की उम्र में सोनू पहली बार स्टेज पर पहुंचे। पिता गा रहे थे क्या हुआ तेरा वादा, और अचानक छोटे से सोनू भी माइक पकड़कर गाने लगे। लोग तालियां बजाने लगे। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी आवाज की कहानी जो आगे चलकर पूरी दुनिया में गूंजने वाली थी। बचपन से ही सोनू निगम महान गायक मोहम्मद रफ़ी के जबरदस्त फैन थे। इतने बड़े फैन कि स्टेज शो में ज्यादातर रफ़ी साहब के ही गाने गाते थे। लोग कहते थे ये लड़का रफ़ी की याद दिलाता है, लेकिन सोनू सिर्फ रफ़ी की नकल नहीं करना चाहते थे, वो अपनी अलग पहचान भी बनाना चाहते थे। करीब 19 साल की उम्र में सोनू मुंबई आ गए। जेब में सपने थे लेकिन काम नहीं। उन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से संगीत की बारीकियां सीखी। फिल्म जन्म के लिए गाना भी रिकॉर्ड किया, लेकिन फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। मतलब पहला मौका पहले ही खत्म हो गया। इसके बाद लगभग 5 साल तक संघर्ष, स्टूडियो के चक्कर, ऑडिशन, इंतजार और रिजेक्शंस। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार से। यहीं से जिंदगी बदल गई। 1992 में गुलशन कुमार ने उन्हें एल्बम रफ़ी की यादें में गाने का मौका दिया। इस एल्बम में सोनू ने रफ़ी साहब के गानों को अपनी आवाज में गाया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ किसी की कॉपी नहीं, बल्कि एक नया सुपरस्टार बनने वाला है। 1993 फिल्म मेरी जान, गाना ओ आसमान वाले। यहीं से प्लेबैक सिंगिंग का सफर शुरू हुआ। फिर एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी, लेकिन अभी भी वो बड़ी पहचान बाकी थी। और फिर आया साल 1995, फिल्म बेवफा सनम, गाना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। इस एक गाने ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। कैसेट्स रिकॉर्ड टूटने लगे। गली मोहल्ले, बस, ट्रक, हर जगह सिर्फ यही गाना बज रहा था। और यहीं से सोनू निगम स्टार नहीं, सुपरस्टार सिंगर बन गए। लेकिन जितनी बुलंद उनकी आवाज थी, उतने ही बड़े उनके विवाद भी रहे। सोनू निगम हमेशा से बेबाक रहे हैं और कई बार यही बेबाकी उनके लिए मुश्किलों की वजह बन गई। साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म और म्यूजिक माफिया पर बहस छिड़ी, तब सोनू निगम ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री भी कुछ बड़ी कंपनियों के कब्जे में है। नए गायकों को मौके नहीं मिलते और कई कलाकार मानसिक दबाव में जीने को मजबूर हैं। सोनू ने बिना नाम लिए देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले समय में संगीत जगत से भी किसी सुशांत सिंह राजपूत जैसी दुखद खबर आ सकती है। इसके बाद मामला और गर्मा गया। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर निशाना साधते हुए सोनू निगम ने आरोप लगाया कि एक समय ऐसा था जब वही भूषण कुमार उनके घर पर आकर गाने गाने के लिए गुजारिश करते थे, लेकिन अब वही लोग कलाकारों पर दबाव बनाने लगे हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर म्यूजिक इंडस्ट्री में एकाधिकार, नए कलाकारों के शोषण और बड़े म्यूजिक लेबल्स की ताकत को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई।
हालांकि सोनू निगम अपने आरोपों पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह इंडस्ट्री के अंदर का सच है, जिसे अब सामने आना ही चाहिए। इसके अलावा भी सोनू निगम कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। अजान पर की गई टिप्पणी हो, नवरात्रि के दौरान मीट बिक्री को लेकर दिया गया बयान, राधे माँ और धार्मिक मुद्दों पर उनकी राय, या फिर बाबरी मस्जिद और पाकिस्तान को लेकर उनके विवादित बयान, लगभग हर बार उनके बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए। लेकिन विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी और अभिनेत्री निर्देशक दिव्या खोसला कुमार ने सोशल मीडिया पर सोनू निगम को एहसान फरामोश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने उनके करियर को आगे बढ़ाया आज वही उनके निशाने पर हैं। इसके जवाब में सोनू निगम भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि माफिया बातों से नहीं सबूतों से समझते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। ये विवाद कई दिनों तक सुर्खियों में रहा और फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक माफिया को लेकर बहस तेज हो गई। इसके बाद फरवरी 2022 में सोनू निगम एक और विवाद में घिर गए। उन पर पाकिस्तान में रहने वाले इवेंट प्रमोटर रेहान सिद्दीकी के साथ काम करने के आरोप लगे। रेहान सिद्दीकी का नाम पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आ चुका था। हालांकि सोनू निगम की ओर से इन आरोपों पर कोई ऐसी बात स्वीकार नहीं की गई जिससे गैर कानूनी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता साबित होती हो। लेकिन इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। फरवरी 2023 में मुंबई के एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भी सोनू निगम विवादों में आ गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंच से उतरते समय कथित तौर पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई। इस घटना में उनके करीबी सहयोगी और बॉडीगार्ड घायल हो गए, जबकि सोनू निगम भी सीढ़ियों से गिर पड़े। बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और घटना की जांच शुरू हुई। लगातार विवादों, बयानों और आलोचनाओं के बावजूद एक बात कभी नहीं बदली, और वो है सोनू निगम की आवाज का जादू। 3 दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने हजारों गाने गाए, सैकड़ों पुरस्कार जीते और करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। आज भी जब कल हो न हो, अभी मुझ में कहीं, सूरज हुआ मध्यम या संदेशे आते हैं जैसे गीत बजते हैं, तो लोगों की जुबान पर सबसे पहला नाम होता है सोनू निगम। इन विवाद आते रहे जाते रहे, लेकिन संगीत की दुनिया में सोनू निगम की पहचान आज भी उतनी ही बुलंद है। ये हमारी खास रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।